Good morning everyone. In today's lecture we will discuss chapter electricity. Conductor and insulator. कंडक्टर क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें चार्जेस इजीली मूव कर सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो फ्री होते हैं टू मूव करने के लिए फ्री हैं, कि वो जब भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के पास लाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली वहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस इन विच चार्ज पार्टिकल कैन मूव इजीली। अब इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एनी मेटल लाइक आयरन, निकल, कॉपर एंड मैनी मोर। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ कंडक्टर। Next, insulator. Insulators are those substances through which free electrons in which free electrons are not present. सबसे पहले तो इनमें free electrons present नहीं होते और इनमें जो है चार्ज easily मूव भी नहीं कर पाते। इंसुलेटर्स में जो है चार्जेस easily मूव नहीं कर पाते। इसके एग्जाम्पल की बात करें, वुड, प्लास्टिक, रबड़, तो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, जिसमें चार्जेस फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसको हम जैसे अगर हम चार्ज कर रहे हैं उसको तो इजीली चार्जेस मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर। इंसुलेटर्स में अगर इसको चार्ज भी किया जाए तब भी ये इसमें जो है पार्टिकल्स जो है चार्ज पार्टिकल वन एंड टू अदर एंड मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर. Semiconductors are those materials whose properties lies between conductors and insulators. Semiconductor वो substances होते हैं जिनकी properties conductor और insulators के बीच में लाई करती हैं, कि कुछ properties तो conductors की show करेंगे, कुछ insulators की। Means perfectly conductors भी नहीं होते ये, perfectly insulator भी नहीं होते। कुछ सप्लाई करते हैं, कुछ जो है चार्जेस की सप्लाई नहीं करते। इनके अगर एग्जांपल की बात की जाए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेनली यूज्ड एज सेमीकंडक्टर्स। नाउ अ क्वेश्चन अराइज, इफ चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच इंटरेक्ट विद अदर मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये दूसरे मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करता है, या उनको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो मास एक अदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मास जो है, उसके अंदर जो स्टफ प्रेजेंट है दैट इज मास। अब मास और चार्ज में फिर क्या डिफरेंस रहा? नाउ डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज क्या है? सबसे पहले तो अगर क्वांटिटीज़ की बात की जाए, इनको अगर डिफाइन किया जाए, चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सब्सटेंस की वो इंट्रिंसिक मीन्स उसके अंदर जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट है जिसके कारण वो क्या करेगा, दूसरे मटेरियल से इंटरेक्ट करेगा। मास इज इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्वांटिटी है, जो स्टफ प्रेजेंट है, दैट इज मास। यूनिट्स की बात की जाए, चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं? कूलम, अभी हमने स्टडी किए हैं, और मास के यूनिट्स होते हैं किलोग्राम। चार्ज कैन नॉट प्रेजेंट विदाउट मास। चार्ज जो है मास के बिना पॉसिबल नहीं है, बट मास कैन बी प्रेजेंट विदाउट चार्ज, कि कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उस पर चार्ज प्रेजेंट होगा, मीन्स मास होना जरूरी है। बट मास का चार्ज का होना या ना होना मास पे कोई इफेक्ट नहीं है। मास अपने आप से, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो मास उसका प्रेजेंट होगा ही होगा, चाहे वो चार्ज्ड है चाहे वो चार्ज्ड नहीं है। अगर कंजर्वेशंस की बात करें, चार्ज इज कंजर्व्ड बट मास इज नॉट कंजर्व्ड। क्वांटिटीज़ की बात करें, स्केलर वेक्टर की, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, मास इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। सो दिस इज़ द सिमिलैरिटी। ये सिमिलैरिटी है कि दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। डिफरेंसेस अभी हमने डिस्कस किए हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? द फोर्स प्रेजेंट ड्यू टू चार्जेस। तो ये जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ये कहाँ से आई वैल्यू? जैसे अगर कोई भी पॉइंट चार्जेस प्रेजेंट है, फर्स्ट इज Q1, सेकेंड इज Q2
कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस प्रेजेंट है, एक की वैल्यू Q1 है, सेकंड की वैल्यू Q2 है, और इनके बीच में सेपरेशन जो है R है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ R। अब यहाँ पर जो भी ये फोर्स लगाएंगे, फर्स्ट वाला जो भी फोर्स लगाएगा सेकंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, या सेकंड जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्जेस, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, स्टडी ऐसी जिसमें चार्जेस रेस्ट पर हैं, तो ये दोनों रेस्ट पर हैं। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इसमें वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? एक तो इन दोनों की जो भी वैल्यू है उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, सेकंड इनके बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, बट वो इन्वर्सली डिपेंड करेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा। इसको अगर थोड़ा सेपरेट करके लिख लें, कुछ ऐसा बन जाएगा, F1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 and F1 is inversely proportional to square of distance between these two charges। ये दोनों जो चार्जेस हैं इनकी वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा फोर्स, उस पर तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा, एंड जितना भी इन दोनों के बीच में सेपरेशन होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली डिपेंड करेगा। जब इसको कंबाइन किया गया तो ये टर्म बन जाती है, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब एलिमिनेट किया जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ पर जो K है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इस ये एक यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ हो रहा है। दिस इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी की हमने बात करनी है, तो इसके लिए डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ किए जाएंगे, उनके सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे बेसिक जो आते हैं, इलेक्ट्रिक सेल। सेल क्या है? जिसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है, जहाँ से चार्जेस मूव करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर सेल है तभी वो चार्जेस मूव करेंगे, तभी जो है करंट सप्लाई हो पाएगी। तो सेल का सिंबल आएगा एक लॉन्गर लाइन, एक शॉर्टर लाइन। इन टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, लेंथी डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए इनके जस्ट सिंबल की बात की जा रही है। दीज आर कंपोनेंट्स एंड दीज आर सिंबल। लेफ्ट साइड में कंपोनेंट्स हैं और राइट साइड में इनके सिंबल्स हैं। सेल का सिंबल है एक लॉन्गर लाइन, एक शॉर्टर लाइन। लॉन्गर लाइन जो है पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव लाइन नेगेटिव टर्मिनल है, शॉर्टर लाइन नेगेटिव टर्मिनल है। लॉन्गर इज पॉजिटिव एंड शॉर्टर इज नेगेटिव। लॉन्गर लाइन को एनोड बोला जाता है, शॉर्टर को कैथोड बोला जाता है। सेकंड वन इज बैटरी। बैटरी की अगर डिफाइन की बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बहुत इजी अगर डेफिनेशन रहेगी तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कि जब भी सेल वन से ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसको कंबाइन किया गया है तो वो बैटरी बन जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, वन पॉजिटिव टर्मिनल है, सेकंड नेगेटिव है, ऐसे ही और लगा सकते हैं आगे, वन लॉन्गर लाइन, शॉर्टर, लॉन्गर, शॉर्टर। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये दोनों जो है फर्स्ट सिंबल था, वहाँ पर भी हमने ये लाइन इस साइड लगाई, यहाँ पर भी ये लाइन इस साइड लगाई। तो ये क्या मीनिंग है? ये वायर्स को शो करता है। नेक्स्ट चलो इसी की बात करते हैं। वायर का जो सिंबल है, वायर का सिंबल होगा जस्ट एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वायर का ये सिंबल है। नेक्स्ट, अगर वायर में ही डिफरेंट मोर देन वन वायर प्रेजेंट है तब कुछ इस टाइप से होगा। अगर यहाँ पे ये बना हुआ है तो वायर्स विद जॉइंट, ये है वायर्स विद जॉइंट एंड्स, या जिनको जॉइन किया गया है, वायर्स विद जॉइंट एंड्स या वायर्स विद जॉइंट, एंड्स भी छोड़ो, वायर्स विद जॉइंट जिसमें जॉइंट है। नेक्स्ट, वायर्स विदाउट जॉइंट, वायर्स विदाउट जॉइंट कि जिनको जॉइन नहीं किया गया है, कि जस्ट सप्लाई दी गई है इस टाइप से, ये कि वन वायर इस साइड मूव कर रही है, अदर जो है इसके साइड से, इसके ऊपर से ही आ रही है। यहाँ पर जॉइन किया गया था इनको, उस ये सिंबल है जब वायर्स को जॉइन ना किया जाए। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये, इसको और भी इंक्रीज कर सकते हैं इस टाइप से, ये इसको भी लॉन्गर लाइन बना सकते हैं। दिस इज सिंबल फॉर रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस में भी टू टाइप से शो किया जाता है। दिस इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है ये फिक्स्ड वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट वन इज अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात की जाती है, सेम सिंबल रहेगा रेजिस्टेंस वाला, बस ऊपर ये एक्स्ट्रा ये लाइन बन जाएगी, इट मीन्स वेरिएबल, दिस इज शोइंग वेरिएबल रेजिस्टेंस। एंड रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो करता है, और यहाँ पर वेरिएबल फिक्स्ड रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टर यूज़ किया जाता है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस का ही ये भी एक सिंबल है, रेजिस्टेंस, और उसके ऊपर ये क्रॉस लाइन, इट मीन्स दिस इज शोइंग variable. Okay, that's all for today's lecture. Thank you very much.